और तीनों बैठकों को सकुशल हमने संपन्न करवाने के साथ ही जो हमारी देवभूमि का संदेश है, अतिथि देवो भव, उसका भी संदेश उन प्रतिनिधियों को, आए हुए मेहमानों को भली भांति देने का काम उत्तराखंड के लोगों ने किया है। जब मैं G20 की बैठकों में विभिन्न देशों के जो आए हुए डेलीगेट से, जो प्रतिनिधि थे, उनसे मिला और जब उनका भारत के प्रति मैंने प्रेम देखा, तो सच बताऊं तो वह पल मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय थे, जब मैं विदेश के प्रतिनिधियों की आंखों में भारत के लिए एक प्रेम और विश्वास देख रहा था। जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना महामारी के समय में हमारे देश के जो सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों को भी, जब वैक्सीन पूरी दुनिया में कहीं मिल नहीं रही थी, लोग केवल अपने देश की चिंता कर रहे थे, ऐसे समय में 100 से भी अधिक देशों को जो भारत की सरकार ने वैक्सीन देने का काम किया, उससे पूरे विश्व के अंदर भारत के प्रति एक आदर का भाव, एक श्रद्धा का भाव, एक विश्वास का भाव पूरी दुनिया के अंदर बैठा हुआ। मैंने इन बैठकों में यह भी जाना कि प्रधानमंत्री जी के डायनेमिक लीडरशिप में आज भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, समृद्ध लोकतंत्र, वैश्विक मंच पर शांति दूत तथा मानवता के प्रयासों में अग्रदूत के रूप में स्थापित हो रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय में हमारे पूरे भारत के बहुत सारे विद्यार्थी जो यूक्रेन में फंस गए थे, और मैं समझता हूं जो भी लोग समाज के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके पास ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के माता पिता, अभिभावक, कोई परिवार से जुड़े हुए लोग ना आए हों, जिन्होंने चिंता प्रकट की थी उस समय कि हमारे बेटे बेटियां, हमारा भतीजा, हमारा भांजा यूक्रेन में फंसा हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर दोनों ही देशों के लोगों ने, दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने युद्ध विराम की घोषणा करी और हमारे देश के बच्चे तो सकुशल यूक्रेन से बाहर निकल कर आए। और ऐसे देश जो हमारे पड़ोस में हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सब जानते हैं, जो केवल हमारे यहाँ तमाम प्रकार की जो विघटनकारी गतिविधियां हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, अलगाववादी गतिविधियां हैं, उन सबको बढ़ाने का काम करते हैं, लगातार घुसपैठ को बढ़ाने का काम करते हैं, हमारी सीमाओं पर हमेशा अशांति फैलाने का काम करते हैं। उस देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने झंडे पर लेना पड़ा था। यह नया भारत G20 की तीनों ही बैठकों में, चूंकि मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ, तीनों ही बैठकों में मैंने प्रतिभाग किया और तीनों ही बैठकों में हमने उनको रात्रि भोज पर भी सभी को अपनी ओर से आमंत्रित किया, उन सबके बीच में रहा। इन बैठकों में मैंने बहुत कुछ सीखा। जहां रामनगर में जो हमारी पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में विश्व के महान वैज्ञानिकों से, जो कि PSA लेवल के लोग थे, सभी वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होते हैं, उन सभी से मिलने का अवसर मिला। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में अन्य विषयों के अलावा जो नरेंद्र नगर में हुई थी, उसमें मैंने जाना कि किस प्रकार जापान में जो भूकंप रोधी भवन बनाए जाते हैं, उसकी तकनीकी, उसका विकास कैसे किया जाता है और आपदा के समय में जापान के लोगों को मकानों में कैसे वो सुरक्षित रखती है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का हमारा राज्य है उत्तराखंड, यहाँ हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्रकार से आपदा का सामना करना पड़ता है। आप सब देखते होंगे, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी भूस्खलन हो जाता है, कभी जो है ज़्यादा बर्फबारी होने के कारण नुकसान हो जाता है, और कभी अभी जैसे हम हरिद्वार में देख रहे हैं कि अत्यधिक वर्षा के कारण से जल भराव का हम सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हमने जोशीमठ में देखा, बरुणावत पर्वत उत्तरकाशी में एक समय में बड़ा भूस्खलन हुआ। इसी प्रकार से रेणी की आपदा को हम लोगों ने देखा है, केदारनाथ जी की आपदा को हम सब अभी भूले नहीं हैं। तो इसलिए जो ये विशेष प्रकार की टेक्निक है जापान के लोगों को जो सुरक्षित रखती है, यह भारत और विशेष रूप से हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत उपयोगी है। यह मैंने
उनसे जाना और सीखा। मुझे पूरा विश्वास है भारत में जहां भी G20 की जो बैठकें आयोजित हो रही हैं वहां हम विश्व को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी जो समृद्ध हमारी संस्कृति है, सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ का जो विशिष्टताएं हैं, जो हमने तमाम प्रकार की उपलब्धियां इन आजाद भारत के बाद तमाम तरह से हमने उसको तकनीकी को जो विकसित किया है उसको उसके दर्शन कराने में और हम विश्व को यह बताने में सफल हुए हैं कि भारत अब तेजी से आगे बढ़ गया है। भारत अब देखिए जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं आज दुनिया के जब अनेकों देश जिनको हम समृद्ध देश मानते थे, जिनको हम विकसित देश मानते थे, ऐसे देशों का भी कोरोना के बाद पूरी तरह से अस्त व्यस्तता माना और वहीं इस बड़ी महामारी के बाद उस पर पार पाने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन करने के बाद, दुनिया को वैक्सीन देने के बाद, दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने के बाद भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह है हमारा नया भारत। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज जिस प्रकार भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार उनकी अध्यक्षता में G20 समूह